डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 का। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर बड़ा डर बना लेते हैं, सर मीथेन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करना है। बहुत ही ईजी टॉपिक में बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही ईजी वे में इसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो कहा जाता है जिसके अंदर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत जगह पे कार्बन है, हाइड्रोकार्बन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाइड्रोकार्बन। क्यों कहते हैं, कैसे कहा बनाया जाता है, वो सब इसके बारे में आता है। ठीक है, तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका नाम क्या है? कार्बन। कार्बन को लेके ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाया गया है। अब कहेंगे सर कार्बन के कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, अंदर आते हैं, तो कहेंगे सर हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सारे पढ़ा है सर। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, इसके बाद आप कह सकते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ा है। तो सबके अंदर ध्यान से देखिए कार्बन है, हाँ या ना, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आपको जान के दुख होगा कि कोई भी एलिमेंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। अब कहेंगे सर अभी आपने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका नाम क्या है? कार्बन, और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका है। तो कह रहे हैं सर ये कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने के लिए सिर्फ कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है कि आपने कह दिया सर ये सिर्फ कार्बन का होगा तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए कार्बन का कंपाउंड होना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ दो प्रॉपर्टी को फॉलो करनी पड़ती है। कुछ प्रॉपर्टीज है उसको जो फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटेनेशन। पहले प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कैटेनेशन। और दूसरा का मतलब होता है आइसोमेरिज्म। तो अब कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने क्या देखा, कितने कंडीशन आपको दिखाई दी? 3। पहला कार्बन का कंपाउंड होगा, दूसरा कैटेनेशन, तीसरा आइसोमेरिज्म। ये 3 प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगा या फिर 2 प्रॉपर्टी को कभी कभी होल्ड करता है। अगर ये इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेंबर नहीं है। क्लियर यहाँ तक? छोटी वे में इसको समझा पाए। अब देखते हैं कि सर ये कैटेनेशन का मतलब क्या होता है। कैटेनेशन का मतलब आप कह सकते हैं लॉन्ग चेन फॉर्मेशन या फिर चेन फॉर्मेशन। ये चेन बनाने में माहिर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बन चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। ठीक है, और ब्रांचेस बना, क्लास 10 के हिसाब से चेन बनेगा या फिर ब्रांचेस बनेंगे। ठीक है, कैसे बनते देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है आइसोमेरिज्म। क्या नाम है इसका? आइसोमेरिज्म। इसका कह सकते हैं आप क्या, आप जैसे आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे सर, केमिकल फॉर्मूला अगर सेम है तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या सेम होगा? केमिकल फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं C6H12O6 इसे क्या कहते हैं पता है आपको? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज सब इसी का नाम है। लेकिन जान के दुख होगा कोई भी सेम, सभी के सभी सेम नहीं है। सब एक दूसरे से हल्का अलग, चेन फॉर्मेशन अलग अलग है। सबका चेन फॉर्मेशन अलग है, इसीलिए इसका नाम बदलता रहता है। तो आइसोमेरिज्म कहता है कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट नेम, डिफरेंट प्रॉपर्टी। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस तरह के ठीक है, पता है इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। सारे नाम आप भी डिस्कस कर पाएंगे, आप भी इसका सारा नाम बता पाएंगे खुद से। सब पेशेंस रखिएगा।
कितने कार्बन है? 4। कितना हाइड्रोजन है? 4 4 8 2 10। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिएगा, पता है इसका नाम क्या है? नहीं, इस कार्बन को मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ। देखिए 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हाँ या ना? देख लीजिए, दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक। पता है इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप कहिएगा सर सेम केमिकल फॉर्मूला है लेकिन नाम दोनों का क्या है? अलग है ना? प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ये है आपका क्या? कैटेनेशन, यानी चेन बनाने का तरीका। आपने इस चेन में उसको दिखाया, इसका नाम अलग है। चेन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसका नाम अलग हो गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में एक और दिखाऊं। देखिए 4 कार्बन किस तरह से आपने सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ा था, आप चाहते तो ऐसे जोड़ सकते थे, ऐसा था कि नहीं? इस तरह से मैंने जोड़ा। आप कहते नहीं सर मैं इस तरह भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, खाली हाथ इसके बहुत सारे होते हैं। कोई कहेगा सर मैं इस तरह से जोड़ दूँ, तो आप इसको ब्रांचेस में भी दिखा सकते हैं। अलग अलग चेन बना, मतलब आपके पास 4 कार्बन है, अलग अलग चेन के फॉर्म में आप उसको स्ट्रक्चर को सजा सकते हैं। ये जो चेन बनाने का तरीका है इसको क्या कहा जाता है? आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। लेकिन सेम फॉर्मूला पे C4H10 एक ब्यूटेन कहलाता है, कहलाता 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सर देखिए केमिकल फॉर्मूला अलग है, प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना होगा एलोट्रॉप्स पढ़ा होगा आपने छोटे क्लास में, कार्बन के एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल। आपको पता है ग्रेफाइट और कार्बन का फॉर्मूला जनरली, ग्रेफाइट और डायमंड का फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है। इसलिए एक डायमंड बन गया और एक क्या बन गया? आपका ग्रेफाइट बन गया, पेंसिल की नीब बन गई। वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका आता है। क्यों? क्योंकि वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? वो कार्बन का कंपाउंड होगा सेकेंड। हाँ, ये इन सब प्रॉपर्टी को जो होल्ड करता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसी के अंदर आता है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर क्या आता है? आपका हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं समझिएगा। अच्छा, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसका मतलब वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो इसलिए इसे कहते हैं क्या? टेट्रावैलेंट कंपाउंड। तो आपका कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड। टेट्रावैलेंट कंपाउंड मतलब कार्बन के 4 हाथ है, वो 4 हाथों से पकड़ सकता है, क्योंकि वो 4 से वो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कर सकते, 4 एलिमेंट को अपने पास पकड़ के रख सकता है। ये कार्बन के अंदर खूबसूरती है, इसीलिए इसे कहा गया टेट्रावैलेंट। क्या कहा गया? टेट्रावैलेंट। और कहा जाता है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? कार्बन के जो 4 हाथ खाली है ना, कहा जाता है कि इसके अंदर आप कुछ नहीं भरते हैं तो क्या भरा जाता है अपने आप? हाइड्रोजन। क्या भरा जाएगा अपने आप? हाइड्रोजन। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा जो मेंबर है वो कौन है? हाइड्रोजन है। क्लियर है या डाउट है? हाँ सर। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है? इसके खाली जगह पर हाइड्रोजन क्यों बैठा जाता है बता दिया गया। आप कार्बन आपको बहुत सारे दिए गए, आपको कहा गया सजाने के लिए आप उसको चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप उसको ब्रांचेस बना सकते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है
अब हम डायरेक्टली किसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर चले आते हैं, जो आपको मैंने नोट्स बताया था उसको नोट्स के अंदर चले जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने उसे बता दिया। ठीक है, अब आता है क्या आपका कि कार्बन तो टेट्रावैलेंट हो गया, खाली जगह पे कुछ को भरा जा सकता है, जो आपको लगेगा, आपको जो नेमिंग कहा जाता है, IUPAC नेमिंग, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो देखिए आप खाली एक चीज़ याद रखिए, नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितना है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसे क्या कहिएगा, मिथ, क्या कहिएगा, 2 कार्बन है तो क्या कहिएगा, हाँ एथ, 3 रहने पे प्रोप, 4 रहने पे ब्यूट, 5 रहने पे पेंट, 6 रहने पे हेक्स, 7 रहने पे हेप, 8 रहने पे ऑक्ट, 9 रहने पे नन, 10 रहने पे डेक, 11 रहने पे अनडेक, 12 रहने पे डूडेक। कितना अंदर तक, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, 8 तक ही आता है, जल्दी याद रखिएगा। ठीक है, आपको जानकारी के ठीक है 10 तक हो, मैंने बता दिया यहाँ तक। आपके पास जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने कार्बन है, आपके पास कितने कार्बन है उस चेन में। आप जब चेन काउंट कीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा, जब चेन काउंट कीजिएगा तो एक, मैंने ब्रांच में नहीं जा रहा, आप एक साथ शुरू कीजिएगा और एक साथ अंत कीजिएगा, तो आपने एक रो में नहीं कहते, 1 गो में आपने कितने कार्बन को पकड़ लिया है, उसी को आपको काउंट करना है। 1 गो में जितना कार्बन पकड़ेंगे उसी को काउंट करेंगे। अगर 10 काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, डेक, 4 होगा तो क्या कहलाएगा, ब्यूट। क्लियर है? अब आता है क्या इसके अंदर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वर्ड है। अल्केन, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपको कंपाउंड पढ़ना है, 3 तरह के कंपाउंड पढ़ने हैं, अल्केन पढ़ना है, अल्कीन पढ़ना है और अल्काइन पढ़ना है। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना स्वाद खट्टा मीठा और तीता होता है, उसी तरह मान लीजिए 3 तरह के कंपाउंड है, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। अल्कीन है और अल्काइन है। क्लियर है? हाँ सर। इन सब का जनरल फॉर्मूला मैं आपको करवाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। अल्केन क्या भी रहने पे उसके पता है उसका क्लू वर्ड क्या है, एन आता है, उसके लिए क्या आता है, एन, ANE। और अल्कीन के लिए क्या आता है, ENE। और आइन के, अल्काइन के लिए क्या आता है, YNE। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। और याद रखिएगा अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, अल्केन क्या है आपका, और अल्कीन क्या है आपका, डबल बॉन्ड। और अल्काइन क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। समझा पाए आपको? यस सर। ठीक है। और क्या सर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन, ये बॉन्ड किसके अंदर आपको चेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं, कार्बन से कार्बन के बीच में। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बताइए क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, किसके अंदर काउंट होगा, अल्केन, अल्केन। हाँ। अब डबल बॉन्ड है, इन, लेकिन आप कहिएगा सर सिंगल बॉन्ड भी तो है, इन क्यों नहीं कहते? तो यहाँ पे बात आ जाती है क्लास टीचर और प्रिंसिपल वाली। ग्रेटर ऑर्डर, क्लास टीचर और प्रिंसिपल वाली, अगर प्रिंसिपल आ गया और क्लास टीचर, वैल्यू सबसे किसकी वैल्यू हो जाता है, दोनों की वैल्यू बराबर है, अपनी कहिएगा किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो बस वही है सर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू किसको कहेंगे, डबल बॉन्ड को। क्लियर है? और कहेंगे सर यहाँ पे मैं एक और कार्बन डाल दूँ, अब बताइए किसको वैल्यू मिलेगा ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? हाँ या ना? तो सिंगल बॉन्ड हमेशा एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको नोट्स के अंदर आपको भेज दिया गया है,
ठीक है, पढ़ लीजिएगा मेरा नोट्स। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था कि कंपाउंड के बारे में जो आपको बताया गया था, देखिएगा कैसे नाम लिखा जाता है। पहले इजी नाम देखते हैं। हाँ, 2 3 4 5। देखिए सभी कार्बन के 4 हाथ हैं। मैं समझाना चाहूँगा, समझिएगा हाथ कैसे बनाया जाता है और आर्म कैसे बनाते हैं। कार्बन के 4 हाथ हैं, तो एक और कार्बन के 4 हाथ हैं। इन दोनों कार्बन को आपस में आएंगे। ये हाथ मतलब क्या होता है, ये शेयरिंग है। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, शेयरिंग करेंगे। तो ये कार्बन जब इस कार्बन के पास आएगा तो क्या होगा, इस हाथ से इस हाथ को पकड़ लेगा। तो इसका मतलब ये मत समझिए 2 हाथ हो गया यानी डबल बॉन्ड हो गया, नहीं। एक हाथ है, एक हाथ ऐसे पकड़ रहा है, तब भी कितना है, एक ही स्ट्रेट है। समझा पा रहे। तो इन दोनों को अगर मैं पास लेके आ जाऊं तो देखिए इस हाथ से इस हाथ को पकड़ लिया, तो एक ही हाथ इंगेज हो रहा है इसका, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना। लेकिन अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है। डबल बॉन्ड कहने का अर्थ होता है यहाँ पे कि 2 कार्बन लाया गया है, 4 तो इसके हाथ होते हैं, 2 हाथ ऐसे रखिए, 2 हाथ ऐसे, एक और कार्बन के 2 हाथ ऐसे। अगर ये आपस में इसको ला देते हैं तो इस 2 हाथ से इसने क्या किया है, इस 2 हाथ को पकड़ लिया। तो देखिए इसके हिसाब से काउंट करते हैं, एक हाथ 2 हाथ, 2 हाथ 4 हाथ। इस कार्बन के हिसाब से मैं काउंट करूँ तो एक हाथ 2 हाथ, ये 2 हाथ 4 हाथ हुआ। यानी वैलेंसी 4 आपका मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है सर कि डबल इसका एक हाथ मिलने से तो 2 हाथ क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ, सिंगल हैंड क्यों रखते हैं आप, सिंगल बॉन्ड क्यों रखते हैं। ठीक है। और एक बात, ये पहला काम तो हो गया आपका, चेन बता दिया गया। अब कहा जाता है कभी भी आप कार्बन का नंबर काउंट कीजिएगा ना, किधर से काउंट करना है। ये तो नॉर्मल कंडीशन में दिया, बाकी सब कभी भी ये खाली जगह, इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हाइड्रोजन। क्या भरा जाएगा। अच्छा बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, आप बताओ आया ना, आपका नाम, इसका नाम क्या होगा। पहला क्या चेक करना, कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब पेंट। कौन सा बॉन्ड इस सब के अंदर है, हाई ऑर्डर में बताइए। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगते हैं, एन। क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन। क्लियर है। हाँ, हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, खाली जगह पे कुछ नहीं है तो क्या भर दीजिएगा आप वहाँ पे, हाइड्रोजन भर दीजिएगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये तो इजी था, लेकिन अगर मैं कार्बन को इस तरह से काउंट करने जाऊँ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। नहीं सर, देखिए देखते हैं नहीं सर, देखते हैं। आप पहले देखो इसका कार्बन कितना है। अगर मैं इस काउंटर से काउंट करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चेन के हिसाब से काउंट करते हैं, या फिर यहाँ स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसा रहा है। तो कहा कि कार्बन का चेन कहाँ से काउंट किया जाएगा, जिधर से वो सबसे लंबी दिखती है, जिधर से वो सबसे लंबे दिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। क्लियर है। जहाँ से सबसे लंबी दिखती है और जहाँ से ब्रांच सबसे पहले दिखता है। तो आप इधर से काउंट करते हो तो 3 नंबर में ये भी आता है, इधर से काउंट करते हो 3 नंबर में ये भी आता है। इमेजिन कीजिए अगर एक कार्बन इधर और होता तो किधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सीधी सी बात ये 6 है। अब मेरा सवाल है कि इधर से मैं जाऊँ या ऊपर से इधर जाऊँ, जहाँ से ब्रांच आपका सबसे सामने आएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में भी ब्रांच आ रहा है ना। देखिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन में ब्रांच आया। और यहाँ से काउंट करें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ब्रांच आया। तो किधर से काउंट करना स्टार्ट होगा नंबरिंग, इधर से जहाँ सामने पड़ते 1 2 हाँ 3 4 5 6, ऐसे काउंट कीजिएगा। तो कहेंगे सर इस कार्बन का क्या, इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना।
तो जहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो काउंट किया जाएगा। अच्छा, जहाँ से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो काउंट किया जाएगा। या फिर अगर डबल बॉन्ड कहीं पाया जाता है तो वो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, तो जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बताना चाहूँगा। इमेजिन कीजिए, चलिए इधर ही रही रहते, यही कार्बन रखते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे दूँ तो काउंटिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 कार्बन। जहाँ से आपका नंबर, आपको क्या बॉन्ड का वैल्यू ज़्यादा है तो ब्रांच को छोड़ के बॉन्ड में चल जाइएगा। तो सर काउंट कैसे, मतलब किधर से होगा काउंट? 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, हाँ सर। देखिए अगर बॉन्ड की पोजीशन पहले देखा जाता है कि किधर से ज़्यादा है, उसके बाद देखा जाता है, देखिए सब प्रायोरिटी में, तो सबसे हाई प्रायोरिटी क्या है आपकी? हाई प्रायोरिटी है डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन से, उसके डाइवर्जन से भी बड़ी कौन चीज़ है? बॉन्डिंग। डाइवर्जन से बड़ी पार्ट क्या है आपकी? बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग आ गया तो डाइवर्जन भूल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में आएंगे? आइसोमेरिज्म। तो इसके पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा आपको। आइसोमेरिज्म पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। देखिएगा, अगर CH4 है तो इसे कहते हैं मीथेन। इसे क्या कहा जाता है? और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला मेंबर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला मेंबर है। क्यों? इसके पास एक ही कार्बन हो सकता है और खाली जो में हाइड्रोजन भरती है, मीथेन। CH4 क्या है ये? कितना हाइड्रोजन है इसके पास? 4 है ना? इसे क्या कहेंगे? मीथेन। क्या कहेंगे? मीथेन। अच्छा, और बच्चे लोगों को जो गलती होता है या डर लगा रहता है ये वाला कि सर मैं अगर इस तरह से हाइड्रोजन भरूं, लेकिन मेरे फ्रेंड ने क्या किया? इस तरह से हाइड्रोजन भर दिया, क्या किया जाए? एक ही बात, डरने वाली बात नहीं। सभी मीथेन है। हाँ, नहीं मीथेन नहीं, आप दो हाइड्रोजन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। देखिए ये 4 हाइड्रोजन है, इसे क्या कहेंगे? इधर देखिएगा, इसे कहेंगे CH4। क्या है ये आपका? CH4। ये आपका हो गया CH4, या फिर इसे कहेंगे क्या? मीथेन। क्या था इसके अंदर? 4 हाइड्रोजन थे ना, लेकिन मैं इसका एक हाइड्रोजन छोड़ देता हूँ, खाली कर देता हूँ। यानी अपने एक हाथ से अभी भी किसी ना किसी को पकड़ सकता है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो मीथेन की जगह क्या हो जाएगा? मिथाइल। उसी तरह इथेन है तो इथेन में क्या हो जाएगा? इथाइल। प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। याद रखिए सबका एक हाथ खाली होता है, तो लास्ट में हो जाता है। क्योंकि 4 हाथ खुला था, चारों हाथ भरे हुए हैं। तो मीथेन अगर एक हाथ में खाली कर दूं तो क्या कहलाएगा? मिथाइल। क्लियर है या डाउट है? हाँ सर। अब कहेंगे सर ये आपने क्यों पढ़ाया? देखिए मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है क्या? आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ाना है मुझे आपको? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में बात कीजिए। देखिए आइसोमेरिज्म थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो आपको सवाल दिया गया था, ये कहा गया था 4 कार्बन है, 4 को क्या कहेंगे सर, बता सकते हैं आप? 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो गया? आया ना? तो सर इसके पास फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, C4H10। ठीक तो, लेकिन अगर 4 कार्बन को इस तरह लिखते हैं, देखिए ये ना था सवाल मेरा आपको दिया हुआ था थोड़ी देर पहले। तो देखिए खाली हाथ में भर देता है हाइड्रोजन। अच्छा बताइए, अगर आप चेन करते हैं तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर काउंट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। एक एंड से दूसरा एंड में जाना हम लोग प्रेफरेबल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसका क्या नाम करूँगा। मैंने कहा ना एक एंड से दूसरे एंड में नंबरिंग कीजिए, तो कितने कार्बन आप नंबरिंग कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 3 ही नहीं कर सकते हैं। तो 3 को क्या कहा जाता है? प्रोप। तो चलिए मैं नंबरिंग करता हूँ। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये 3 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड में, तो क्या लिखेंगे? प्रोप।
सिंगल है तो एन होगा, प्रोपेन होगा। लेकिन 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 डाइवर्जन मुझे कितने नंबर पे दिखा, ब्रांच मुझे कितने नंबर पे दिख रहा है? इधर देखिए, आपको बताइए ब्रांच कितने नंबर पे दिख रहा है? 2 नंबर पे दिख रहा है। 2 नंबर पे कौन आके जुड़ गया उसके साथ? इसको देखिए, ये तो प्रोप आपने कहा, चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ। इसको देखिए तो आपने लिख सकते हैं, ये कार्बन का पूरा क्या है? देखिए 3 कार्बन है, ये CH3 है, C है, इसको मैं CH3 लिख सकता हूँ। ये ऐसा ना नीचे की ओर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH, ये ऊपर में क्या CH3 है। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। सेकंड नंबर में कौन जुड़ा है? देखिए तो इसके साथ CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा 2 नंबर पे जुड़ा है कौन? मिथाइल। कौन जुड़ा हुआ है? और इसका नाम क्या था? प्रोप। सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन। क्या नाम हो गया इसका? देखिए फॉर्मूला देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 1 10, ये भी क्या हुआ? C4H10। तो ये भी देखिए, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला क्या है? सेम है, हाँ या ना? लेकिन दोनों का नाम, स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्लियर है? इसी को क्या कहा गया? आइसोमेरिज्म। इसे क्या कहा गया आपका? क्लियर है या डाउट है? देख लीजिए। देखिए मैंने कहा ना CH3 इसका एक हाथ खाली है, ध्यान से देखिए, कितने हाथ खाली है? एक हाथ। तो एक हाथ के जब आके पकड़ सकता है CH, कार्बन के 4 हाथ में से किसी एक हाथ को पकड़ सकता है। ये कार्बन के 4 हाथ हैं, तो किसी भी एक हाथ पे ये CH3 लिख सकते हैं, C2H5 कहीं पर भी लिख सकते हैं। क्यों? इसका एक हाथ खाली है। ठीक है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट। आप किसी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ऐसे। इसे कहते हैं मिथाइल। इसे क्या कहा जाता है आपका? इसे क्या कहेंगे? इथाइल। क्लोरीन को कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को कहेंगे ब्रोमो, आयोडीन को कहेंगे आयोडो, फ्लोरीन को कहेंगे फ्लोरो, NO2 को कहेंगे नाइट्रो। ये सब सब्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट के नाम हैं। और हमेशा कोशिश कीजिएगा जिधर से शॉर्टेज पहुँचे। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं प्रायोरिटी किसे देंगे? सब्स्टिट्यूशन वाले एलिमेंट को। कहाँ से ज़्यादा सबसे शॉर्ट में ब्रांच पड़ता है? ठीक है, पहले चेन को फॉर्म, पहला लेवल आपका क्या होगा? चेन की। कहाँ से आपका लॉन्गेस्ट चेन होता है, उससे ओहदे में कौन बड़ा है आपका? सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट। उससे ओहदे में कौन बड़ा है? बॉन्ड। समझा पाए आपको? अगर ये है तो इसको फॉलो कीजिए, अगर इन दोनों में तो इसको वैल्यू दीजिएगा, अगर इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दीजिएगा? तो लॉन्ग चेन बाद में, पहले कहाँ जाएगा? बॉन्ड। ठीक है, और लिखने में कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले देखिए लिखने का तरीका क्या है। पहले में लिखिएगा, पहले में सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट का क्या था? पोजीशन। सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट का क्या लिखिएगा? 2 मिथाइल 2 इथाइल, जो भी रहेगा पोजीशन, उसका जैसा नाम रहेगा वैसा लिख सकते हैं आप कहेंगे सर इतना तो आप समझा रहे हैं, एक नाम बता देते तो मेरे लिए अच्छा था। कह सकते कि नहीं आप कि सर आप इतना समझा रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट का नाम बता दीजिए। चलो अब हमको ये इसका नाम बताओ, तो आप लोग इसका नाम क्या कहिएगा? ठीक है, देखिए इन सब के खाली हाथ में क्या भरा होगा आपका? 4 हाथ करना है, कैसे करें? 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ फंसा हुआ, इसका 4 हाथ, 1 हाथ फंसा था। चलिए इसका नाम बताइएगा मुझे, और इसका 4 हाथ ना, 4 हाथ, ब्रोमीन में कोई बात नहीं, 1 हाथ खाली था। चलिए इसका नाम करके बताइए। देखिए आपने सही कहा, इधर से देखिए, इधर से कहाँ हम लोग को पहले क्या कहा गया था? पहले ये चेक कीजिए कि कहाँ से ब्रांच पहले तो देखना कि लंबा ब्रांच और लंबा चेन और शॉर्टेज ब्रांच। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7, लेकिन इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है ना। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 में ब्रांच आ रहा है, तो किधर से काउंट करेंगे? इस साइड से करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसलिए क्या हो जाएगा? हेप्ट।
रहने दीजिए। 3 नंबर पे ब्रांच दिख रहा है। 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ? खाली यहाँ पे हाँ एच होगा कि नहीं? एच 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 CH3 क्या हुआ? CH मिथाइल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मिथाइल। क्या लिखूंगा? उसके बाद 4 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल ना? 4 मिथाइल हेप्ट सिंगल बॉन्ड है एन। 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। क्या नाम हो गया? 4 मिथाइल हेप्टेन। या फिर दूसरा नाम, या फिर इसका दूसरा नाम 3,4 मिथाइल 3,4 मिथाइल हेप्टेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 और 4 दोनों जगह पे मिथाइल है, फिर हेप्टेन यानी 7 कार्बन। ये आपका नोमेनक्लेचर। इधर देखिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए इसके सब अगर मैं देखूं 1 2 3 4 इसमें कोई डाउट नहीं। इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर में भी सेकंड में ब्रांच, इधर में भी सेकंड में ब्रांच। तो किधर से स्टार्ट करें? नहीं, इधर बी ब्रोमो, इधर आइडो। तो अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आता है? बी आता है ना। तो लिखेंगे 2 नंबर पे कौन है? ब्रोमो। अब ये नहीं कि इधर से 2 नहीं, ये 1 है, ये 2 आपने चेन ले लिया तो 3 या 4। 3 पे कौन है आपका? आइडो। 4 कार्बन है ना, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है ना इसलिए एन। 2 ब्रोमो 3 आइडो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो डाइवर्जन सबसे पहले कितने नंबर के साथ कार्बन के साथ, कितना बार, कितना नंबर चेन, वो नहीं, कितना नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर कार्बन साथ बोलिए। तो अगर जब 2 मतलब ये दिया रहेगा क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट, तो और दोनों सेम, मतलब दोनों साइड से सेम ही आता है, तो उसमें अल्फाबेटिकल आपको देखना पड़ेगा किधर से आपका स्पेलिंग सामने पहुंच रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैंने क्या कहा, सबसे अगर मैं लोअर लेवल से स्टार्ट करूँ, सबसे लोअर लेवल में कौन आता है? लॉन्गेस्ट चेन। उससे हाई लेवल में कौन आता है? सब्स्टिट्यूशन। उससे हाई लेवल में कौन आता है? बॉन्ड। समझा पाए? इससे ऊपर में भी आता है, हम लोग जब जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका नाम? हाँ सर। चलिए एक सवाल और। बताइए इसका नाम क्या होगा? 2 हाथ इससे जुड़ गया, 2 हाथ खाली होगा। 2 हाथ 1 हाथ 3 हाथ खाली, 3 हाथ भरा 1 हाथ खाली, 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। प्रायोरिटी किधर से जीतना चाहिए? बताइए इसका नाम क्या नाम होगा इसका? मैंने क्या कहा? सब्स्टिट्यूशन तो ये भी है, बॉन्डिंग इधर भी है। तो क्या कहा? सबसे लॉन्गेस्ट इधर से भी 3, इधर से भी 3। बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 3 नंबर। क्या हो जाएगा? पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन को, 3 ब्रोमो। और कितना नंबर के साथ आपका डबल, कितने नंबर के साथ आपका डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 1 पहले वाले के साथ। 2 से मत, सबसे मिनिमम देखिए किससे होगा? पहले नंबर से ना। तो क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, 1 नंबर से आपका इन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 ब्रोमो 3 कार्बन है ना, प्रोप। क्या हो गया? प्रोप, प्रोपीन, प्रोपीन। या फिर दूसरा नाम 3 ब्रोमो प्रोप, कितना 1 नंबर से जुड़ा है ना, 1 इन भी लिख सकते हैं। इससे पता चला प्रोप यानी 3 है, 1 नंबर के साथ डबल बॉन्ड है। इन मतलब क्या हो गया? 1 नंबर। दोनों में सेम मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, अगर इमेजिन कीजिए, ये तो इसका था, मैं अगर एक और इमेजिन करवाऊँ आपसे, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाथ 2 हाथ 4 हाथ कंप्लीट, 2 हाथ इधर है। इस हाथ में मैंने ब्रोमीन डाल दिया, ये 2 हाथ 2 हाथ 4 हाथ। इसका नाम अब क्या होगा? सर लेफ्ट से शुरू होगा। मुझे नहीं पता सर, आप जैसे हाँ राइट से शुरू है। आप बताइए। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3, इधर काउंट तो देखिए यहाँ पे तो बॉन्डिंग नहीं है सर। पहले आता है बॉन्ड, राइट? हाँ, पहले सबसे 3rd नंबर पे आता है। पहले आपको बॉन्डिंग को इम्पोर्टेंस देना है, फिर ब्रांच को देना है, सब्स्टिट्यूट सर। हाँ सब्स्टिट्यूट को देना है, फिर चेन को देना है। तो देखिए यहाँ से सबका चेन सामने, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट भी सामने पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूट भी सामने पड़ रहा है, अब डबल बॉन्ड भी से जुड़ा हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट करना बेटर होगा। 1 2 3।
तो क्या होगा सबसे पहले तो बॉन्ड को देना चाहिए। सर डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड किसका है? और बॉन्ड इससे फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, हाँ या नहीं? हाँ सर। समझा पाए? पहला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना जुड़ा हुआ आपका, तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर से प्रायोरिटी हो तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है ना। अच्छा 1 ब्रोमो क्या होगा? 1 ब्रोमो कितना कार्बन है? 2 प्रोपेन 3 है ना। हाँ प्रोपीन बोल सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 2 सेकंड 1 में भी है, 2 में भी है, 1 में भी है और प्रोप 1 ना बे क्या बोल रहे हो बताइए। सर, क्या बोल रहे हो? 1 ब्रोमो 1 2 प्रोपीन, 1 कार्बन के साथ भी जुड़ा, सेकंड कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड जुड़ा। प्रोप यानी 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो 1 में भी और 2 में, दोनों में क्या इन है आपका, यानी डबल बॉन्ड है। मैं ऐसे करके बोलने जा रही थी। बोलिए 1 ब्रोमो, नहीं ये वाला सर, ये। बोलिए क्या बोलना चाहते थे आप इसको? जैसे ये साइड में आपने लिखा है ना सर, स्लैश देके बोलिए क्या है? हम बोलिए क्या लेते हैं? प्रोप 1 इन 1 ब्रोमो प्रोप इन ऐसा नहीं लिखा, इसको ऐसे लिखिएगा। नहीं सर वैसा नहीं। हाँ आप सही कहते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 1, उसके 1 ब्रोमो के बाद क्या? प्रोप, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन में इन है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोप 1 2 इन। देखिए अब पढ़ने वाले हम लोग क्या फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब कहा जाता है सर इससे भी ज़्यादा किसी की प्रायोरिटी होती है क्या? सबसे लो प्रायोरिटी चेन, उससे बड़ा सब्स्टिट्यूशन, उससे बड़ा बॉन्ड, बॉन्ड से बड़ा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप। OH मतलब क्या होता है आपका? कौन सा ग्रुप है ये? अल्कोहल। CHO क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड। CO क्या हो गया? कीटोन, कीटोन। COOH क्या हो गया आपका? कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। अब कहा गया OH सबका सिंबल बता दिया गया। अब कैसे लोग प्रोपेन का, आप क्या अल्केन का ANE लिखते हो, अल्कीन का ENE लिखते हो, अल्काइन का YNE लिखते हो, तो सबका इसमें क्लू वर्ड क्या होगा? शॉर्ट नेम जिसे कहते हैं। अल्कोहल के लिए आता है क्या? ऑल, OL। एल्डिहाइड के लिए AL, अल। कीटोन के लिए आता है ONE, 1 मत बोलिएगा, ओन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ओन। और कार्बोक्सिलिक के लिए आता है ऑइक एसिड, ऑइक एसिड, ठीक है। इसके बाद ईस्टर भी है, ईथर भी है, वो सब भी इसके में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबका स्ट्रक्चर बताता हूँ। OH का मतलब क्या होता है ना? OH एक हाथ खाली। OH का मतलब क्या होता है? OH स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। OH एक हाथ खाली, ठीक है। OH एक हाथ खाली। एल्डिहाइड CHO, इसका स्ट्रक्चर देखिए। CHO का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो कार्बन के 4 हाथ खाली होते हैं ना, तो कार्बन ने और हाइड्रोजन के 2 से शेयरिंग कर लिया, एक हाथ से हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एक हाथ से खा लिया। ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? OH हो गया, एल्डिहाइड हो गया। कीटोन CO, देखिएगा कीटोन का क्या होता है? कार्बन के 4 हाथ है, 2 हाथ से उसने ऑक्सीजन को पकड़ा, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, या कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। ये क्या होगा? कीटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, COOH, डबल बॉन्ड से उसने O को पकड़ा, इससे अल्कोहल को OH को पकड़ा, एक हाथ खाली। ये मत कह दीजिएगा सर इधर से कीटोन दिख रहा है, इधर से अल्कोहल दिख रहा है, नहीं, ये क्या आपका एक साथ ऑक्जेलिक एसिड। तो एक साथ ही पकड़ेंगे इसे। हाँ एक साथ ही पकड़ा जाएगा, क्लियर है? नहीं सर, नहीं समझ आया।
तो नहीं सो गया। अगर COOH दिखता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C से उसने C के तो चार कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ से वो किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड। एक हाथ से OH, क्योंकि पता है कि OH का एक सिंगल हाथ खाली होता है। ये तो ये मत बोलिए सर ये अल्कोहल भी है, कीटोन भी, ऐसा नहीं। ये क्या आपका अगर एक साथ रहेगा तो इसको क्या काउंट कीजिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। तो ये उसका हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? नोट कर लीजिए। देखिए तो हम लोगों ने क्या देखा, मैं इसका आगे का फंक्शनल ग्रुप हम लोग आगे किस तरह से आपका इसका नेमिंग करना है वो लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग, या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे आगे रहेगा। नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप से। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद Substitution, फिर चेन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।